जब हम कहते हैं कि सत्ता सबके हाथ होनी चाहिए, वो हो ही नहीं सकती जब तक हम सवाल ना पूछ सकें और हम जवाब ना ले सकें। सवाल केवल बेसिक राइट्स पे नहीं पूछे गए हैं, राशन पे, पेंशन पे, इन सब चीज़ों पे तो सवाल पूछे ही गए हैं हमारे देश में। सवाल हाईएस्ट ऑफिसेस ऑफ द कंट्री से भी पूछे गए हैं। सवाल पूछे गए हैं एनवायरनमेंट के मुद्दों को लेकर, ट्राइबल राइट्स के मुद्दों को लेकर, दलित राइट्स के मुद्दों को लेकर। आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी मूवमेंट इन दिस कंट्री, एनी प्रोग्रेसिव मूवमेंट दैट हैज नॉट आस्क्ड क्वेश्चंस, sought the records and then taken their struggle forward. सवाल पूछे गए हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में। सवाल पूछे गए हैं हमारे मंत्रियों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में। सवाल पूछे गए हैं हमारे देश में जो पार्टियां हैं उनके पास पैसा कहां से आता है और वो कैसे पैसा खर्च करती हैं, उसके बारे में सवाल पूछे गए हैं। वेयर पीपल हैव सेड दैट वी हैव अ राइट टू नो। फाइनली मैं वोटर हूं, अगर मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जाके वोट करती हूं, मुझे जानकारी होनी चाहिए कि वो पार्टी किसके लिए काम करेगी, और मैं जानती हूं कि जो उनको पैसे देंगे वो उन्हीं के लिए काम करेंगे। तो आई हैव अ राइट टू नो एज अ वोटर इन अ डेमोक्रेसी कि मेरी जो पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हैं सामने, वो कहां से पैसा ले रही हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप लाते हैं तो मुझे अधिकार है और मैं जानना चाहती हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कितना और कहां से किसी पार्टी के पास आया और उन्होंने कैसे खर्च किया वो पैसा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, आप देखिए कि कोई एक गरीब इंसान, परिवार, एक गरीब कोई फार्मर जाके लोन लेता है, वो भाग के देखे, और यहाँ पर अरबों खरबों रुपए का लोन लेकर पूंजीपति कई फरार हैं और लोगों को जानने का हक नहीं है कि उनके क्या नाम है। दिस इज ऑल पब्लिक मनी, ये सब लोगों का पैसा है। लोगों को जानने का अधिकार बताया जा रहा है कि नहीं है कि कौन कितना पैसा लेके कहाँ फरार हो गए, किसको माफी दे दी गई है लोन्स की। सो व्हाट वी आर सीइंग टुडे इज an attack, a fundamental attack on our right to know and our basic right as a citizen. And this, I think, is very clearly happening because there is an understanding amongst those in power that they cannot run the kind of economic and the very divisive hate-based political agenda that they are running as long as people can question. जब तक लोग और इंस्टीट्यूशंस ऐसे खड़े हैं जो लोगों को सवाल पूछने का अधिकार देते हैं, हमें सशक्त करते हैं, हमें एम्पावर करते हैं कि हम उनसे, सत्ताधारियों से सवाल पूछ सकें, जिस तरीके की आज इकोनॉमिक नीतियां और कानून और तमाम जो हेट का एजेंडा चलाया जा रहा है, वो चलाया ही नहीं जा सकता लोकतंत्र में। तो प्रधानमंत्री कहते हैं, अगर हम कथनी देखें, पहले करनी पे मैं बाद में आऊंगी, अगर हम कथनी देखें तो प्रधानमंत्री कहते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इम्प्लिसिट इन दैट इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, दैट मैं भ्रष्टाचार मैं देख लूंगा। किसी एक महिला को किसी एक रिमोट एरिया में राशन नहीं मिल रहा, पेंशन नहीं मिल रही है, तो प्रधानमंत्री कैसे देखेंगे अनलेस देयर आर इंस्टीट्यूशंस एंड सिस्टम्स एंड फ्रेमवर्क्स इन प्लेस। इट्स इम्पॉसिबल एंड वी नो दैट। भोपाल के पास एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई और लोगों ने सवाल पूछे। जब सवाल पूछे तो एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, आई एम नॉट गोइंग टू नेम हिम, स्टूड अप एंड सेड, यही प्रॉब्लम है हमारे देश में कि आज ये सवाल पूछने का कल्चर आ गया है। देयर इज अ कल्चर ऑफ क्वेश्चनिंग इन द कंट्री विच हैज कम एंड दैट इज द प्रॉब्लम। यू मस्ट ट्रस्ट अस, यू मस्ट ट्रस्ट द गवर्नमेंट टू डू व्हाट इट हैज टू डू एंड इट ट्रस्ट दैट वी विल डू द राइट थिंग। हमें वोट दे के चुना गया है, इतने बहुमत से चुना गया है, तो आप हमें ट्रस्ट करिए, हमें काम करने दीजिए। मेरे ख्याल से ऐसा विचार द आइडिया ऑफ इंडिया को जिस तरीके से वायलेट करता है, उससे ज़्यादा मैं नहीं सोच सकती कि देयर कैन बी एनी वायलेशन ऑफ इट। एंड आई वॉन्ट टू से दैट ये केवल कथनी नहीं है, आप करनी देख लीजिए सरकार की, उसमें स्पष्ट नजर आ रही है यही थॉट। 3 तरीके के प्रहार हैं हमारे देश में आज। ये जो सवाल पूछना और जवाब मांगने का जो सिलसिला है और अधिकार है हमारा, उसके ऊपर पहली चीज, जो सवाल पूछता है उसी पर प्रहार हो रहा है। एनीवन हु क्वेश्चंस इज टुडे बीइंग टारगेटेड। हमारे देश में 90 से ज्यादा लोग हैं जिनकी हत्या कर दी गई है क्योंकि उन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन डाल के भ्रष्टाचार या अनियमितताएं निकाली हैं। वो पहले भी होता आया, हो रहा है, पर
उसी कारण एक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून की मांग की गई उन्हीं लोगों से जो सूचना के अधिकार की मांग करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। और आप में से कई लोग जानते भी नहीं होंगे कि 2014 में जब लोकपाल बिल पास हुआ, साथ ही में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल भी पास हुआ। इसीलिए हुआ कि जो लोग सवाल करते हैं अनियमितताओं को, भ्रष्टाचार को, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को उजागर करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन हो सके। 2014 से आज तक उस कानून को ऑपरेशनलाइज नहीं किया गया। हत्याएं चल रही हैं, अटैक्स चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, लेकिन वो कानून ऑपरेशनलाइज नहीं हो रहा। आप देख लीजिए, वी कीप टॉकिंग अबाउट श्रिंकिंग स्पेस। आज नरेगा संघर्ष मोर्चा के धरने चल रहे हैं जंतर मंतर पे, 50 लोगों से ज्यादा की परमिशन नहीं मिलती, लोगों को भगाया जाता है इधर से उधर। जंतर मंतर जहां पे जगह नहीं होती थी लोगों को बैठने की, मतलब बजट सेशन में हम याद कर रहे थे कि इतने बज रहे होते थे लाउड स्पीकर्स के हम सब एक दूसरे को रिक्वेस्ट करते थे कि थोड़ी देर हमें चलाने दीजिए, फिर आप ऑन कर लीजिएगा। और आज सन्नाटा है। एक और नरेगा संघर्ष मोर्चा का एक छोटा सा मोर्चा निकालने की इजाजत थी, और दूसरी ओर बहुत सारी तलवारें लेकर हिंदू राष्ट्र निर्माण की एक चल रही थी बैठक, जिसमें किसी को रोका नहीं जा रहा था। दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। और जो सवाल पूछ रहे हैं वो सब जान रहे हैं कि हम आज सवाल पूछ रहे हैं, कल हमें एंटी नेशनल भी बोला जाएगा, हमें सेडिशियस भी बोला जाएगा, हमारे ऊपर मुकदमे भी होंगे, ईडी के रेड्स भी होंगे, सीबीआई के भी अजीब अजीब हर रोज नए नए केसेस होंगे, और साथ ही में हमें यूएपीए जैसे कानूनों में अंदर भी बंद किया जाएगा। There is a direct attack on anyone who dares to question today. दूसरी चीज, institutions of accountability, ऐसे संस्थाएं जिनसे हमें मालूम है कि अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, उनका काम है कि वो हमारे अधिकारों को बचाएं। ऐसे तमाम संस्थाओं के ऊपर अटैक है। और क्योंकि मैं पारदर्शिता के से और जवाबदेही से लिमिटेड बातें कर रही हूं, तो जुडिशरी की मैं बात अभी नहीं करूंगी। आप इंफॉर्मेशन कमीशन देख लीजिए। The Central Information Commission, it's a record. 2014 मई से not a single information commissioner has been appointed to the Central Information Commissioner till people have approached the courts. जितनी बार वैकेंसीज आ रही हैं, रूटीन वैकेंसीज हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, लेकिन किसी की नियुक्ति नहीं होती। इंतजार होता है कि लोग जाएं और उच्चतम न्यायालय तक जाएं और फिर हम करेंगे अगर करना होगा तो। और ये किसी एक इंस्टीट्यूशन का हाल नहीं है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका काम है सरकार पे निगरानी रखना, उसकी सत्ता जो हमारे संविधान में जिसकी कल्पना की गई है वो उसके बियॉन्ड ना जा सके, उसको उसमें सीमित रखना दायरे में, उन सब को तहस नहस किया जा रहा है। हम सब यहाँ पर जो बैठे हैं, किसी ना किसी तरीके से लोकपाल से भी हमने मांग रखी थी। लोकपाल कानून भी आया। द करंट गवर्नमेंट द पार्टी केम टू पावर ऑन द प्लैंक ऑफ एंटी करप्शन, ये कहते हुए कि हम तो अब लोकपाल ले आएंगे और देश की सूरत बदल देंगे और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना देंगे। 2014 में कानून पास हुआ, 2019 तक किसी एक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई। Despite the Supreme Court saying कि आप करिए, despite the Supreme Court then finally saying you're in contempt of court, नियुक्ति नहीं हुई जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं हुआ, जिसमें हड़बड़ी में गवर्नमेंट का ही एक प्रिडोमिनेंट पैनल बना और उन्होंने ही 10 के 10 जितने भी लोकपाल थे फटाफट नियुक्त कर दिया कि अब कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता हमारे हाथ से चली जाए और कोई और आ जाए। दिस इज वॉट इज हैपनिंग टू द इंस्टीट्यूशंस इन आवर कंट्री। एंड फाइनली लॉज, जितने कानून हैं सब पे प्रहार है जो हमें सशक्त करते हैं, टू हेल्प अस रियलाइज आवर प्लेस इन व्हाट वी कॉल इंडिया। आप देख लीजिए, सूचना के अधिकार कानून को 2019 में पूरी तरह से उस पर प्रहार हुआ। कानून में लिखा है कि जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उन्हें अपना काम सशक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से करना होगा, क्योंकि उनका काम है, अगर मेरे वायलेशन हो रही है सूचना के अधिकार की तो मैं जाके इंफॉर्मेशन कमीशन में कहूंगी। उनके पास पावर्स हैं टू डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू गिव इंफॉर्मेशन इवन इफ द गवर्नमेंट डजंट वांट टू गिव दैट इंफॉर्मेशन। तो आप देखिए तमाम ऑर्डर्स है, हम आलोचना भी करते हैं कमीशन की, पर तमाम अच्छे ऑर्डर्स भी हैं जहां कमीशन ने कहा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा कि आप पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं 6 देश में नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, वो सब आरटीआई के दायरे में आएंगी। आप सब लोगों को बताएंगे आपके पास कितना पैसा
आता है, आप किस कैंडिडेट को खड़ा करते हैं, तमाम सूचना देंगे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ही कहा कि आप डिग्री की इंफॉर्मेशन देंगे, तो सीधा प्रहार सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पे ही हुआ। जो अमेंडमेंट आई उसमें कानून में लिखा था कि टेन्योर, सैलरीज and post retirement, all the benefits of information commissioners, they were not to be decided by any government. सरकार को नहीं तय करना था कि कितने दिन तक कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकते हैं, उनकी क्या पगार होगी, उनकी क्या पेंशन होगी, ये सरकार नहीं तय करेगी। क्योंकि अगर सरकार इतनी ताकत रखेगी तो हम उन लोगों से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। ज़रूर हम फिर भी करेंगे, बट दिस इज बेसिक टू इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस। और अब जो इंफॉर्मेशन लॉ के अंदर जो चेंजेस आए हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन इटसेल्फ द पावर टू डिसाइड द टेन्योर, सैलरीज एंड पेंशन्स ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स इन द कंट्री। मतलब आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में बैठे हो या किसी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में बैठे हो, आप ये सोच के ही अपना ऑर्डर दीजिए कि आपकी पोस्ट रिटायरमेंट और आपकी सैलरी और आपकी सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट तय कर रही है। तो ये आप समझ सकते हैं किस भावना से और इंटेंशन से किया जाता है। लोकपाल कानून में लोकपाल को नियुक्ति नहीं हुई, लेकिन एक चेंज अमेंडमेंट इमीडिएटली ले आए। वो ये थी कि एसेट और लायबिलिटीज जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके परिवार के विल बी पुट अप फॉर पीपल टू सी। दैट प्रोविजन हैज बीन डन अवे विद, इट हैज बीन कंप्लीटली डाइल्यूटेड। मतलब हम जानते हैं कि कोई रंगे हाथ किसी को भ्रष्टाचार करते हुए, ब्राइब लेते हुए नहीं पकड़ सकता। द ओनली वे अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट टू कैच समवन डूइंग करप्शन इज इफ देयर आर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स टू योर नोन सोर्सेज ऑफ इनकम। तो क्या हम क्या कानूनों को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है और उनमें क्या बदलाव लाए जा रहे हैं, आई थिंक इट्स वेरी इंस्ट्रक्टिव। आप सीबीआई और ईडी के जो तमाम ऑर्डिनेंसेस आए उनको देख लीजिए। ओवरनाइट, मतलब ईडी डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं, पिछली रात को एक ऑर्डिनेंस आ जाता है कि उनकी एक्सटेंशन हो सकती है, जो भी बैठे हैं उनको एक्सटेंशन दी जा सकती है टू सर्किट व्हाट, टू बेसिकली सर्कमवेंट व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड। तो सरकार ने अब कह दिया है कि हम एक साल करके सीबीआई के डायरेक्टर और ईडी के डायरेक्टर को एक्सटेंशंस दे सकते हैं। मतलब द अनरिटन थिंग इज कि अगर वो हमारे मतलब का काम करते रहें, जहां हम कहें वहां छापे मारें। अगर आप देख लीजिए आईटी रूल्स जो अभी आए हैं, एंड आई थिंक दैट इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आदित्य जी ने बात करी, मतलब जो आईटी रूल्स आज आए हैं उसमें अब सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी कि फेक न्यूज क्या है। तो अगर हम आज कौन सी मीडिया रह गई है जो हमारी बात रखती है? सोशल मीडिया पे तो हम अपनी बात रख सकते हैं, और अब हमें यह समझना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को नियुक्त करेंगे जो देखेंगे और कहेंगे ये फेक कह रही हैं कि सही कह रही हैं, और फेक कह रही हैं तो इन पे एक्शन लीजिए। सो इट्स कंप्लीटली फिनिशिंग व्हाटएवर वाज लेफ्ट ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड मीडिया। एंड फाइनली जो डेटा प्रोटेक्शन कानून अब सरकार लाने की कोशिश कर रही है उसमें तो उन्होंने सीधा कह दिया है कि अब आरटीआई कानून को ही आप अमेंड कर दीजिए, और कोई भी सूचना ऐसी हो जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो वो मत दीजिए। तो मुझे कैसी सूचना चाहिए भाई? मुझे तो यही सूचना चाहिए ना कि किस पर्सन ने पैसे लिए और लोन लेके फरार हो गए। मुझे ये सूचना चाहिए कि आप मुझे कहते हैं कि आपके नाम की पेंशन आई है, तो आप लिस्ट लगाएंगे नहीं तो मैं कैसे अपना अधिकार ले सकूंगी, हक ले सकूंगी। ये सारी जो सूचना है ये हमारे दायरे से निकाली जाने के लिए पूरी व्यवस्था है अंडर द डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो कि बार बार सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि वो ला रहे हैं अगले सत्र में।